नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज। मैं रिजवी। मैं आज आपको एक डॉक्टर का परिचय देने जा रहे हैं। डॉक्टर का नाम है मोहम्मद सरफराज और उनका हॉस्पिटल है जमा मेमोरियल हॉस्पिटल फुलवारी शरीफ में। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर एक परिचय के बारे में आपको हम बता दें। देखिए, जो डॉक्टर मोहम्मद सरफराज है वो कान, नाक व गला रोग के मरीजों के लिए विशेषज्ञ है। उचित इलाज, सफल ऑपरेशन करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद सरफराज अनुभवी उच्च कोटि के डॉक्टर माने जाते हैं। वे छात्र जीवन से ही मेधावी व होनहार विद्यार्थी रहे हैं। वो अपनी कक्षाओं में प्रथम आते थे। मैट्रिक व इंटर में भी टॉपर विद्यार्थी वो रहे हैं। उन्हें मैट्रिक के परीक्षा में मैथ में 97 अंक मिला था। अन्य कक्षाओं में 95 से लेके 100 अंक अर्जित कर चुके हैं। ये डॉक्टर का हमें परिचय बता रहे डॉक्टर सरफराज का। देखिए, उनका अनुभव का हम बता रहे हैं। इनकी मेधा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रथम प्रयास में ही यूपीएससी द्वारा संचालित एनडीए की प्रवेश परीक्षा में सफलता का परचम लहराया। एक साथ प्रथम प्रयास में ही मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना उनके असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। ऐसे में वो मेडिकल क्षेत्र का अपना कैरियर चुनना, जहां सीधे लगा कि सेवा का अवसर मिलेगा। देखिए, उन्होंने लगा कि मेडिकल का कैरियर चुना जाए, मेडिकल क्षेत्र में अपना कैरियर चुना जहां सीधे लोगों की सेवा का अवसर मिलता उन्हें लगा। वह बिहार के सबसे प्रतिष्ठित पटना मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस व एमएस किया और लगातार 18 वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। इस अवधि में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के हजारों मरीजों का सफल ऑपरेशन ये है। इनकी कोशिश रहती है कि मरीजों का किसी भी तरह का जांच ना हो और क्लिनिक में ही डायग्नोसिस करके आधार पर उनका इलाज किया जाए ताकि खर्च बचे। देखिए, उनका अनुभव कैसे से अंदाजा लगा सकता है। पटना मेडिकल कॉलेज से फर्स्ट में उन्होंने एमबीबीएस व एमएस किया। अब आपको बता दें, ये परिचय देने का मेन कारण था, वहां जमा मेमोरियल हॉस्पिटल में एक बहुत ही सफल ऑपरेशन हुआ है। वो एक बच्चा 1.5 साल का है जो कैरम बोर्ड का गोटी उसके गले में अटक जाता है 1.5 साल की उम्र में। यह हम आपको बता रहे हैं सफल ऑपरेशन की कहानी, जो डॉक्टर का परिचय है उसको लेकर, जमा मेमोरियल हॉस्पिटल की कहानी। इसलिए 1.5 साल का जो बच्चा था, कैरम बोर्ड का गोटी उसके गले में अटक जाती है। लगभग 3.5 साल तक उनके परिजन, उनके माँ बाप कई हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हैं, कई जगह जाते हैं, बनारस हो, आरा हो, कहीं कहां जहां उनको लगा, कोशिश की कि वो कोई सूरत से भी उनका जो गला में कैरम बोर्ड की गोटी जो अटकी है वो निकल जाए। लेकिन परेशान हुए। 3.5 साल तक वो गोटी उसके गले में अटकी रही। उस बच्चा की उम्र अब 5 साल हो गया। लेकिन खाने में तकलीफ थी, बोलने में तकलीफ थी, खाना में थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन स्वस्थ थे। उसी क्रम में डॉक्टर मोहम्मद सरफराज से इस परिजन की मुलाकात होती है और वो डॉक्टर साहब बोलते, आइए मेरे हॉस्पिटल में आप, और आपका हम इलाज करेंगे, देखेंगे। परिजन उनके हॉस्पिटल में आते हैं और उनको जांच होती है। पता चलता है कि हाँ, वहां कैरम बोर्ड की गोटी उसके गले में, बच्चे के गले में अटकी हुई है। उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद सरफराज और उनकी जो टीम है एक मिलकर सफल ऑपरेशन करती है और सोमवार के रोज, मंडे के रोज उस कैरम बोर्ड की गोटी उस बच्चे के गले से निकाल दी जाती है और वो सफलता पूर्वक ऑपरेशन सफल हुआ और कैरम बोर्ड की गोटी निकल गई। आज लगभग 4 से 5 दिन हो चुका है। बच्चे का सफल ऑपरेशन हुआ, बच्चा स्वस्थ है और बच्चे के जो गले में कैरम बोर्ड की गोटी थी वो बाहर आ गई। अब आराम से बोल रहा है, अच्छे से खाना पीना खा रहा है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद सरफराज के जो परिचय है, उनका जो अनुभव था 18 वर्ष का, कहीं नहीं काम आया, कहीं ना कहीं उनका यह अनुभव ही काम आया, जो आज एक बच्चे के गले में जो कैरम बोर्ड की गोटी है 3.5 साल तक अटका रहा। कितने डॉक्टर के पास उनके परिजन गए, लेकिन कहीं भी उस गोटी को नहीं निकाला गया। कितने खर्च हुए, उनके परिजन को परेशान थे। उसके बाद लास्ट में हार के वो डॉक्टर मोहम्मद सरफराज के क्लिनिक में आए और वहां डॉक्टर मोहम्मद सरफराज ने सफल ऑपरेशन किया और कामयाबी मिली और बच्चा भी स्वस्थ है, उनके परिजन भी खुश है। उन्होंने क्या कहा, उनके परिजन ने क्या कहा, हम तमाम चीज आपको हम दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। और देखिए, ये है डॉक्टर मोहम्मद सरफराज और जमा मेमोरियल हॉस्पिटल की कहानी।
धन्यवाद। मौजूद हूँ मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या लगता है सर, इस तरह का जो पेशेंट आते हैं कितना चुनौती होता है आप लोग के लिए कि दूसरा लोग बोला है डॉक्टर कि यहाँ कुछ नहीं है लेकिन आपने उसको सफल ऑपरेशन किया? ये तो ENT डॉक्टर के यहाँ जाना, कान में बाहरी वस्तु को बच्चा को कान में डालना, नाक में गले और गले में डालना बहुत कॉमन है और ये आसानी से पता चल जाता है, मिस होने की संभावना बहुत नगण्य है। और लेकिन ये इस तरह का बात कि कोई भी बाहरी वस्तु को डालता है तो उसमें गार्जियन तुरंत आ जाते हैं, उसी समय आते हैं या एक दिन के बाद आते हैं, लेकिन इतने लंबे समय तक 3.5 साल तक कैरम का गोटी रहना ये पूरे दुनिया में ये संभवतः पहली घटना होगा। और इस तरह का बच्चा का बचा रहना ये भी एक चमत्कार ही है और ये अल्लाह के करम से ये बचा रहा। ऑपरेशन कितना आपका चुनौतीपूर्ण था सर निकालना? ये करना तो हिस्ट्री बहुत लंबे दिन का था, इसलिए टफ था क्योंकि चारों तरफ इन्फेक्शन था, ब्लीडिंग की संभावना थी, इसलिए टफ था। लेकिन जनरली इसमें बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं होता है, जनरली फॉरेन बॉडी यहाँ पर का आसानी से निकल जाता है। ज़्यादातर तो कान बहने वाले पेशेंट ज़्यादा आते हैं क्योंकि लोग जब पहली बार कान बहता है तो वो नज़रअंदाज कर देते हैं कि बह रहा है वो अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन वही एक टाइम होता है पहला 3 महीना जो गोल्डन पीरियड कहते हैं उसको, कि अगर उसमें इंसान ध्यान दे दे कि कान बह रहा है मेरा और हम इलाज करा लें, कान को पानी से बचाए, तो हो सकता है उसका कान फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो सकता है। लेकिन लोग अक्सर लापरवाही बरतते हैं, नहीं आते हैं टाइम से, और जब बीमारी बढ़ जाती है, परेशानी साल 2 साल 4 साल हो बहने लगता है, नहीं ठीक होता है, तब फिर वो कान नाक गला डॉक्टर से परामर्श लेने आते हैं। तब तो फिर हमारे पास और कोई उपाय ही नहीं बच जाता ऑपरेशन के अलावा। तो यहाँ पे हर तरह के ऑपरेशन की सुविधा है कान नाक गला के, और जो भी चेहरे वहरे पे कोई मस्सा है या कुछ भी वैसा स्वेलिंग है, कैंसर का, कान नाक कैंसर का जो डिजीज़ है उसका भी सारा ऑपरेशन हम लोग सारा यहाँ पे करते हैं। क्या ऐसा कारण है जो कान खराब हो जाता है जल्दी? अभी की डेट में देखिए अभी तो ईयरफोन जो सब लोग यूज़ करते हैं उसकी वजह से जो अक्सर युवाओं में देखा जाता है, क्योंकि वो 8-8 घंटा 12-12 घंटा, एक तो वो पढ़ाई बोलते हैं कोचिंग में क्लास में पढ़ना होता है और फिर वो गाना भी सुनते हैं, उस पर वो ज़्यादा ड्यूरेशन तक रह जाता है, तो जिसकी वजह से उनके कान का जो सुनाई हो जाता है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए ईयरफोन का यूज़ कम से कम करना चाहिए, बस ज़रूरत के वक्त। ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चे हाँ, को इफेक्ट हो रहा है, कान और आँख दोनों पे इफेक्ट है इसका, तो ऑनलाइन क्लासेस का जो दिक्कत है। अगर यहाँ पे लोग आना चाहें तो क्या एड्रेस होगा जो आप यहाँ विजिट करने या परामर्श करने के लिए, दिखाने के लिए आए? इज़मा मेमोरियल हॉस्पिटल, नौशा मोड़, लाल बिल्डिंग, पेट्रोल पंप के अपोजिट में, नौशा, फुलवाड़ी शरीफ, पटना। एक बच्चे का जो भी केस हुआ है गोटी का, उसमें आपका भी बड़ा अहम रोल है जी, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? इसके बारे में ये कहना चाहेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी अक्सर आदत होती है छोटी वस्तु को कान नाक गला में डालना, तो माँ बाप को एक तो ध्यान देना चाहिए कोई भी छोटी वस्तु बच्चों के हाथ में ना लगे, वो किसी ऐसे उचित स्थान पे रखें या लॉकर में रखें, लॉक रखें जो बच्चों के हाथ में ना लगे, और एक कोई बड़ा हो जो हमेशा उस बच्चे की निगरानी करता रहे। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को अचानक से सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर वो इसको सर्दी खांसी या कुछ भी वैसा कोई बीमारी नहीं है। रवि कुमार, कहाँ से आए आप? औरंगाबाद। क्या दिक्कत हो गया था? जो आपके साथ बच्चे हैं उनमें क्या प्रॉब्लम था बताइए। इसको एक कैरम बोर्ड का गोटी खा लिया था 1.5 साल की उम्र में। 1.5 साल की उम्र में कैरम बोर्ड का गोटी? हाँ। कैसे? सर बच्चे लोग थे वहाँ पर खेल रहे थे, ठीक है, यार खेले, जो कैरम बोर्ड लगा ना उड़ के बाहर आया, आई गया, रेंगते रेंगते गया, वो खा गया। तो निकला नहीं? निकला। कितना दिन बाद उसको निकाला गया? ये सर 3.5 साल बाद निकला गया है। 3.5 साल के बाद कहाँ गोटी अटक गया था? ये सर यहाँ गर्दन के पास। परेशानी बच्चा को होता होगा ना, खाने पीने बोलने? परेशानी तो होता ही है। 3.5 साल तक मतलब कहाँ दिखाया आप लोग? ये सर हम बनारस दिखाए फर्स्ट बार। कहाँ? बनारस BHU में, और फिर साजसर हम दिखाए थे, संजय आनंद हॉस्पिटल है, 2 जगह ही दिखाया। बनारस में भी दिखाया? हाँ। क्या बोला डॉक्टर? वो सर
ज्यादातर कुछ नहीं बोला, जो यही बोला है कि इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो गोटी अटका हुआ था तो वो निकाला नहीं वहां बनारस नहीं में? निकाला। क्या बोला? बोले सर कोई ठीक, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। यहाँ से वहाँ से खाली मान के चले ना कि भाप उप चढ़ाया, भाप जो होता है ऑक्सीजन वो वाला, भाप चढ़ाया और फिर दवाई दिया और बाहर से एक रिपोर्ट लिखवाया, रिपोर्ट इसको मान के चले ना, इसके CT स्कैन हमने वहाँ करवाया और उसके बाद फिर उसके बाद देखा रिपोर्ट, बोले कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम, ले जाइए घर। MD सरफराज आलम हैं? MD सरफराज। सरफराज आलम। हाँ। हॉस्पिटल का नाम? जामा मस्जिद, जामा हॉस्पिटल। जामा हॉस्पिटल। हाँ। डॉक्टर सरफराज के यहाँ पाए हुए? हाँ तो यहाँ कितना दिन हुआ है आपको? यहाँ मान के चलिए सोमवार का दिन ऑपरेशन था, इस सोमवार को ऑपरेशन था। अच्छा। उससे पहले हम यहाँ आए थे तो इसको CT स्कैन करने के लिए। तो आपका सोमवार को ऑपरेशन निकले, गोटी निकल गया? हाँ निकल गया। ये निकाल दिए? हाँ निकल गया। और वहाँ नहीं निकला? वहाँ कहीं नहीं और? निकला। कितना दिन परेशान हुए आप इसको लेके? इस साल 3.5 साल परेशान हुआ। कहीं नहीं निकला? आपको निकला पटना के जामा हॉस्पिटल में? हाँ जी हाँ। कौन सा हॉस्पिटल? जामा हॉस्पिटल। और कौन डॉक्टर निकाले? MD सरफराज आलम।